तो मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा, क्या अच्छा लग रहा है? आपके पति कहाँ है? मैच देख रहे हैं। मैच मैच देख रहे हैं, दूर बैठे हैं कहीं पे। हम दोनों के पति हम लोग के पास नहीं। मम्मी अंदर अंदर कहीं पापा को गुस्सा तो नहीं हो रही है? पापा को कोई फर्क नहीं पड़ा। पापा देवियों सज्जनों और बच्चे कुछ दुर्जनों, वेलकम टू माय फर्स्ट डिजिटल डायरी ऑफ आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एज अ फैमिली, जो कि मैंने प्लान किया था टू सेलिब्रेट माय पेरेंट्स 30th एनिवर्सरी। आई वांटेड कि उनको कुछ नया एक्सपीरियंस मिले। ये खाने पीने की पार्टी तो हमने बहुत कर रखी थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो करें, कुछ नया एक्सपीरियंस करें, अपने पर कुछ खर्चा करें इंस्टेड ऑफ समाज पे खर्चा करने के। वो तो होता रहता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये इंटरनेशनल ट्रिप, और उनकी फ़्लाइट से कभी ट्रिप नहीं थी, तो फ़्लाइट की ट्रिप उनके लिए काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस हो सकता है। और हम जा रहे हैं मलेशिया। तो हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली से, और हम निकले थे अराउंड 6 बजे के घर से। मैं और मम्मी साथ में ट्रैवल कर रहे थे, और मेरे हस्बैंड पापा हर्ष एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। उनके पास हमारे सारे लगेज थे, और हमारे पास थे सिर्फ नेक पिलोज़। एज़ यू कैन सी, सारे नेक पिलोज़ हमारे पास हैं। उसके बाद हमने एक्चुअली नेक पिलोज़ घर पे भूल चुके थे, और हम बाद में ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए हमने सारे नेक पिलोज़ उठा लिए। लकीली हमें याद आ गया कि हमारे पास नेक पिलोज़ भी हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं फेमस टर्मिनल 3 पे, जहाँ से सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बोर्ड करती हैं। और यहाँ हम खड़े हैं चेक इन की लाइन में, अपने लगेज चेक इन लगेजेस को सबमिट करने के लिए। मम्मी और हर्ष पोस्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है मैं फ़ोटोज़ ले रही हूँ, बट ये वीडियो है। और पापा एज़ यूजुअल ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वो काउंटर पे बैठ के क्या कर रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो बैग चेक इन करने के बाद हम निकल जाते हैं आगे इमिग्रेशन और सिक्योरिटी के लिए। और वो सब सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन चेक के बाद हम फाइनली चले जाते हैं उस साइड ऑफ द एयरपोर्ट, जहाँ पे सारे ब्रांड्स होते हैं, जहाँ से आप अपने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए गेट्स पे वेट करते हैं। आई थिंक एवरीवन नोज़। तो ये एरिया है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मेरे को तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। मैं आती मतलब एक बार हूँ सालों में, बट मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि अब क्या करना है, बैठना है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था। आई थिंक 3 घंटे बचे हुए थे, हम 4 घंटे पहले आ चुके थे। मलेशियन एयरलाइंस की एक खासियत है, वो इनफैक्ट आते और जाते टाइम हमारे पास मैसेज आया कि स्ट्राइक्स चल रही हैं, तो शायद कुछ टैक्सीज़ की स्ट्राइक चल रही है, तो आपको पहले आना पड़ेगा 4 घंटे पहले। और आते टाइम हमारे पास मैसेज आया था भी कुछ फेस्टिवल चल रहा है, तो आपको 4। आई थिंक उनका ये टैक्टिक्स है। मेरे हस्बैंड और मेरे भाई को भूख लग चुकी थी, उनके एज़ यूजुअल भूखे लोगों को भूख लगती रहती है, तो वो जा चुके थे ऊपर के एरिया में। और मैं और मम्मी अपने रिकॉर्डिंग्स कंटिन्यू कर रहे थे टू सी कि मतलब क्या है, कि हम अच्छे दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, हमारा फ़ोन कैसा काम कर रहा है। उसके बाद मैंने अगेन मम्मी को कुछ सवाल पूछना शुरू किया। और मेरी ऐसी कह सकते हैं कि नौसिखिया ब्लॉगर की आदत, मैं माइक ऑन करना भूल जा रही थी। तो एवरी टाइम यू सी मी स्पीकिंग समथिंग जो कि आप सुन नहीं पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि मेरा माइक या तो ऑन नहीं है, या फिर डेड हो चुका है। तो उन दोनों को काफ़ी देर तक ऊपर जाकर देखने के बाद, मतलब वो ऊपर से हमें देख रहे थे, हम नीचे से उन्हें देख रहे थे, हमने सोचा हम भी ऊपर चल लेते हैं। मैं और मम्मी पहुंच गए ऊपर और उनको ढूंढने लगे। वो हमें दिख गए, वहीं खड़े हुए थे, वो बैठ के वेट कर रहे थे अपने, शायद उन्होंने कुछ खाने का ऑर्डर कर दिया था, और ये वहाँ खड़े होकर ये दोनों वेट कर रहे थे। हम लोग भी इनके पास आ गए। मम्मी कह रही थी सीट्स बिल्कुल भी नहीं लगता है। मम्मी कह रही थी आप लोगों को कितना भूख लगता है? बहुत ज़्यादा। हर्ष, मम्मी कह रही थी तुम लोगों को कितना भूख लगता है? भूख देखो, आदमी कमाता क्यों है? पेट भरने के लिए। तो तुम तो नहीं कमाते हो ना? तो वही पेट भरने के लिए आदमी मेहनत करता है। खाना खा सके। फाइनली हमें जगह मिल जाती है। और ये हमारा कोई पिज़्ज़ा था, और उसके साथ आई थिंक कुछ और भी ऑर्डर किया था इन लोगों ने। 2 पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किया था। तो हम लोगों ने एक स्लाइस मैंने और एक स्लाइस मम्मी ने लिया, बाकी इन दोनों भूखों ने ख़त्म कर दिया। बहुत गंदा आ रहा है और तुरंत ही फिर हमारी फ़्लाइट की ऑन बोर्डिंग का भी वो कॉल आ गया था। और तो हम पहुंच गए अपने गेट पे। आई थिंक 10A वाज द गेट। तो वहाँ पे हम वेट कर रहे थे। काफ़ी लोग थे, मतलब फ़्लाइट तो आधी रात की थी, बट उस टाइम पे भी काफ़ी लोग थे जो फ़्लाइट में जाने वाले थे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, थॉट कि फ़्लाइट खाली होगी, क्योंकि उस टाइम वो वॉर की क्राइसिस वैसे चल रही थी, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। बट थोड़े वेट के बाद लाइंस लगनी शुरू हो गई, और अनाउंसमेंट हुआ कि इकोनॉमी क्लास वालों के लिए भी ऑन बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। तो हम सारे बढ़ गए कि चलो अब लाइंस में लगते हैं। काफ़ी थोड़ी देर और मम्मी पापा और हम हर्ष सारे लोग अपना फ़ोन यूज़ करके टाइम पास कर रहे थे। और जैसे ही कॉल आई कि चलो अब
जाना है। तो मैंने सबको बोला कि चलो चलते हैं। अभी मैं खुद रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ। फाइनली हम लोग उठे और उठ के गए। लाइन तो काफ़ी लंबी हो चुकी थी जब तक हम लोग उठ के गए। दो हम वहीं पे बैठ के टाइम पास कर रहे थे, बट स्टिल 2 मिनट के अंदर हो गया। फाइनली हम जाने लगे अपने फ़्लाइट की ओर। पापा पता नहीं क्या बोल रहे थे, लेकिन कुछ तो बोल रहे थे। और ये क्यों हो रहे हैं हमें नहीं पता। और ये हम जा रहे हैं। ये कारपेट तो सबको पता ही है कहाँ जाती है। मम्मी खुश हैं, मैं भी खुश थी। मम्मी कॉन्शियस होके नहीं चलो, आराम से चलो। तो ये यहाँ पे हम पहुँच गए और मम्मी की कोई रील बनानी थी तो मैं उसके लिए रिकॉर्डिंग कर रही थी। फ़्लाइट मम्मी मुझे दिखा रही थी कि देखो ये मलेशियन एयरलाइंस, ये हाँ यही वाली हमारी फ़्लाइट है, हमारी फ़्लाइट है। बट मैंने कहा मम्मी चलो हमारी फ़्लाइट आगे लगी हुई है, इसमें नहीं जाना हमको दूसरे वाले में जाना है। तो हम आगे पहुँचे। मलेशियन एयरलाइन वो आई थिंक मैंने उसको चूज़ किया क्योंकि उसमें मील वगैरह का ऑप्शंस थे। बट मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस उसका अच्छा नहीं रहा। इससे पहले मैं एमिरेट्स में फ़्लाई कर चुकी हूँ, मे बी उसकी वजह से थोड़ा कंजस्टेड था। मम्मी अभी एक्साइटेड है बट उनको पता नहीं था कि फ़्लाइट इज़ नथिंग बट एक्सपेंसिव बस। तो मम्मी अंदर जाने के बाद उनको लगा कि यार ये तो थोड़ा सा कंजस्टेड है। बट सबसे सरप्राइजिंग था कि विंडो सीट मैंने मम्मी के लिए बुक की थी, बट पहले पहुंच के पापा बैठ गए विंडो सीट पे। और बैठे तो बैठे, वो छोड़ने को भी रेडी नहीं थे। मैं मम्मी से पूछी थी कि मम्मी आर यू फीलिंग सैड कि पापा ने आपकी सीट ले ली। पर मम्मी कह रही हैं कोई नहीं, मैं आते वक्त ले लूँगी, अभी उनको एंजॉय करने दो। मम्मी अपना सारा एयरपोर्ट पासपोर्ट वगैरह संभाल के रखते हुए कहीं कुछ गुम ना जाए। ये हर्ष अपना बैग रख रहा है, इसकी सीट हम लोग से आगे थी। और एज यू कैन सी सबसे पहले हर्ष बैठा है, उसके पीछे मम्मी पापा, और सबसे एंड में मैं और मेरे पति बैठे थे। ये है फेमस मलेशियन एयरलाइंस, मलेशिया जो कि लेके जाती है। ये है मैं और ये है मेरे पति, जिनको पता चल गया मैं इनको रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मलेशियन एयरलाइंस काफ़ी प्रॉब्लम्स थे उसमें, आपको दिखेगा कि स्क्रीन वगैरह कैसे काम नहीं कर रही हैं। और मील भी मेरे को कुछ खास नहीं लगी, वो बहुत ही ओकेश मील थी। तो ठीक है, बट उस टाइम यूएस ईरान के वॉर के चलते काफ़ी फ़्लाइट्स का प्राइस काफ़ी ऊपर थी, तो प्राइस मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ी थी। बट एक्सपीरियंस वैसा नहीं था जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उस प्राइस में। बट एनीवे कोई ऑप्शन नहीं था, और मेरे को मई में ही एनीवे घूमने जाना था, क्योंकि मई में ही मम्मी पापा की एनिवर्सरी होती है। तो मेरे को था कि मई में ही जाएंगे, किसी और मंथ में नहीं। तो ये देख पा रहे हैं मैं काफ़ी रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ पता नहीं, बट ठीक है, मैं ऐसे ही करते जा रही थी रिकॉर्डिंग्स। और फ्लाइट निकल जाती है, भगवान का नाम लेके हम बढ़ जाते हैं। मैं बहुत ही प्रे कर रही थी कि भाई इस ट्रिप में कुछ ख़राब ना हो, भगवान किसी की नज़र ना लगे बस। मेरे को पता नहीं है कि कोई बुरी नज़र से देख रहा हो, बट कुछ कह नहीं सकते, आपकी कभी कभी आपको पता नहीं चलता और आपकी नज़र लग जाती है लोगों को। तो इस वजह से मैं प्रे कर रही थी। मम्मी लाइट सारी ऑफ हो जाती हैं, तो टेक ऑफ के टाइम मम्मी बाहर देख रही थी, पापा भी एनालाइज कर रहे थे कि अच्छा देखो ऐसे रनवे पे दौड़ रही है। अपने पेरेंट्स को ऐसा कुछ एंजॉय करते देख के जो सेटिस्फैक्शन फील होती है ना, वो बताया नहीं जा सकता। मतलब मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी। और जब भी मैं कुछ अच्छा देखती हूँ, खाती हूँ या फिर कुछ फ़ील करती हूँ, आई वांट कि मेरे पेरेंट्स को भी वो फ़ील हो। क्योंकि अभी आज जो भी है मेरे पास है, जो कुछ भी मैं अचीव कर पा रही हूँ, सारा कुछ मोस्टली उनकी वजह से है। तो इस वजह से हाँ, स्क्रीन देखिए, स्क्रीन बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, कट नहीं हो रहा, स्क्रॉल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़्लाइट में ऐसे आप स्क्रीन वाली फ़्लाइट में हो, और अगर आपके पास ऑप्शंस है कि आप कुछ और ऑप्ट कर सकते हो, तो आई वुड से कि मलेशियन एयरलाइन ऑप्ट ना करें। हमें मील्स मिल चुकी थी, मील का टेस्ट बहुत एवरेज था, मतलब कुछ खास नहीं था। मैं कुछ खास एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, बट मेरे एक्सपेक्टेशन से भी मेरे काफ़ी नीचे था मील का टेस्ट। बट एनीवे हम खा पी के सो गए थे और जल्दी सुबह हो जाती है। आकाश इतना सुंदर लगता है ना, मतलब मेरे को ऑब्सेशन, किसी को भी ऑब्सेशन है आई थिंक, फ़्लाइट के अंदर से जब हम वो बादल देखते हैं। वेदर काफ़ी मतलब मेरे को बुरा लग रहा था। वैसे मैंने ऐसा पढ़ा था और मतलब काफ़ी देखा था कि मलेशिया के वेदर का कुछ कह नहीं सकते, 10 मिनट के अंदर धूप से बादल हो जाते हैं और बारिश होने लगती है। तो आई वॉज जस्ट होपिंग कि कुछ ट्रिप में प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ अच्छा हो, बारिश हो, पर मतलब ऐसा ट्रिप ख़राब करने वाली बारिश ना हो। तो सब कुछ अच्छा ही था मेरे ख्याल से, तो सब कुछ अच्छे से हो गया था। बादल आप देख पा रहे हैं कि बादल चारों तरफ थे,
दो बादल और बारिश दोनों ही हमें फेस करने पड़े थे, और ट्रिप सही हो गया था, तो थैंक गॉड फॉर दैट। नीचे हम जल्दी लैंड कर जाते हैं मलेशियन एयरपोर्ट पे। टू बी स्पेसिफिक, ये वाला कुआलालंपुर एयरपोर्ट था। मैंने बस कुआलालंपुर की ही ट्रिप बुक करी थी। मेरे को बिल्कुल भी ऐसा आइडिया नहीं था कि पता नहीं मेरी फैमिली इंजॉय करेगी नहीं करेगी, तो बहुत ही सेफ़ ऑप्शन में मैंने मलेशिया चूज़ किया था, क्योंकि मलेशिया में काफ़ी मतलब मेरे को ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंसेस मिले नहीं। तो इन केस सब थक भी जाते हैं तो मैं बहुत कुछ मिस नहीं करूँगी, क्योंकि एज अ मिडिल क्लास आप बार बार तो इंटरनेशनल एक सेम कंट्री में जा नहीं सकते बिकॉज यू मिस समथिंग। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि अगर आई हूँ तो ऐसे कंट्री में जा रही हूँ कि अगर सब थक गए तो कोई कुछ मिस नहीं करेगा, थक के भी हम कवर कर लेंगे सब कुछ। ये एक यूनिक चीज़ थी। मेरे को पहली बार मतलब ऐसा मैंने जाना कि दो एयरपोर्ट्स हो सकते हैं। आई थिंक मलेशिया में अलग अलग दो एयरपोर्ट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, और उन दो पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए ये ट्रेन चलती है। मैं और मेरे हस्बैंड ने गेस किया कि ये वाला जो पार्ट था जहाँ पे हम आते हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लैंड करती हैं, वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए, और जहाँ पे हम ट्रेन से कनेक्ट करने के बाद पहुँचे हैं वो है हमारे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए। और यहाँ पे आई थिंक इमिग्रेशन वगैरह का चेक सब कुछ आपको यहीं पे होता है। अब जैसे ही आप पहुँचोगे उस ट्रेन से उतरने के बाद एक एस्केलेटर डाउन जाती है, उस एस्केलेटर से जाने के बाद आप यहाँ पहुँचते हो, और यहाँ से सीधे आप पहुँच जाओगे इमिग्रेशन के लिए। तो हमारा इमिग्रेशन चेक होने के बाद हम पहुँच जाते हैं लगेज वगैरह लेने, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे हम उठाते हैं अपना लगेज। पापा हर्ष सब लोग लगेज खोज रहे थे इधर उधर, मैं बस रिकॉर्डिंग्स कर रही थी। इतने लोग हैं तो लगेज मिल ही जाएगा। ये फिर से अपने लगेज को चेक कराने के बाद हम निकल जाते हैं वहाँ से कैब वगैरह में। मेरे कैब में पापा और मम्मी थे, और मेरे हस्बैंड और मेरा भाई दोनों दूसरे कैब में थे। सारे हैवी बैग्स हमारे पास आई थिंक थे, क्योंकि हमारी कार ज़्यादा बड़ी थी। मलेशिया के रोड्स पे हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ काफ़ी बिल्डिंग्स आपको, वो मर्देका स्क्वायर वो बिल्डिंग दिखेगी। आई थिंक इसको सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग बोला जाता है। आगे की बातें मिलती है आगे की वीडियो में।